बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे सामने एक ऐसा वाक़या है जिसे सुनकर दिल दहल जाता है। आप भी सुनेंगे तो कलेजा मुट्ठी में बंद होता हुआ महसूस होगा। हमारे मुआशरती रवैये कैसे हैं ये भी इस वाक़े से ज़ाहिर होगा। हमारी पुलिस कितनी ज़िम्मेदार है इसका भी इस वाक़े से इजहार होगा। अलीपुर चट्ठा की बात है। वहाँ पे 12 साल लड़का एहतशाम घर से गायब हो गया। अंदाज़ा कर लीजिए कि जिनका नौजवान बेटा घर से गायब हो जाए उसके वालिदैन पर क्या गुज़रती है, क़यामत गुज़र जाती है। जैसे ही पता चला कि एहतशाम गायब हो चुका है, इसके घर में कोहराम मच गया। रिश्तेदार आने जाने लगे, कहाँ से उसको ढूंढा जाए, कहाँ से पता किया जाए। वालिदैन पर एक क़यामत बरपा थी, कोई सुझाई नहीं देता था। लेकिन शक की बुनियाद पर अलीपुर चट्ठा के इस ख़ानदान ने, जिसके सरबराह नदीम हैं, नदीम एहतशाम का वालिद है, उसने 2 लड़कों पर, 2 नौजवानों पर पर्चा दर्ज करवा दिया। केस थाने में दर्ज करवा दिया, FIR दर्ज करवा दी। ये 2 लड़के थे वसीम और अब्दुर्रहमान। वसीम और अब्दुर्रहमान को नदीम के कहने पर एहतशाम के वालिद की रिपोर्ट पर गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो उनके साथ जो कुछ पुलिस ने किया, तो 1-2 दिन बाद ही उन 2 लोगों ने, वसीम और अब्दुर्रहमान ने कहा कि हमने एहतशाम के साथ ज़्यादती की थी। ज़्यादती करने के बाद उसको लोअर जनाब नहर में बहा दिया था। इंतहाई सफ़ाकाना और बर्बरीत वाला फेल है। इस पर इन दोनों के ख़ानदानों पर जो लान तान की गई वो उसका अंदाज़ा किया जा सकता है। जिस नफ़रत का इजहार किया जा रहा होगा आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। रेस्क्यू की तरफ से लोअर जनाब, जिसमें इन लड़कों ने कहा था, नौजवानों ने कहा था कि हमने लाश उसका गला दबाकर उसको मारकर फेंक दी है। इस नहर की तलाशी ली जाने लगी। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। 15 रोज़ तक लगातार एहतशाम की लाश ढूंढने की कोशिश की जाती रही। लेकिन 15 रोज़ के बाद तलाश तर्क कर दी गई। ये सोच लिया गया कि एहतशाम को, उसके जिस्म को, उसकी मैयत को मछलियों ने खा लिया है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 36 रोज़ होते हैं इस वाक़े को। एहतशाम अपने घर वापस लौट आता है। वो कहाँ रहा? अलीपुर का ये लड़का गुजरात के किसी होटल में मुकीम रहा। क्या इसके वालिदैन ने वहाँ छुपा के रखा था या अपनी मर्ज़ी से ये वहाँ गया था? मामला ये है कि पुलिस ने इतना तशद्दुद किया कि वसीम और अब्दुर्रहमान मानने पर मजबूर हो गए कि उन्होंने नौजवान को कत्ल किया है, लड़के को कत्ल किया है, उसके साथ ज़्यादती की है और उसकी लाश को नहर में बहा दिया है। तो लाश कैसे मिल सकती थी जब ये वक़ूआ ही नहीं हुआ? 36 रोज़ होटल में क़याम करने के बाद ये लड़का अपने घर वापस आ गया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस लड़के को मुर्दा समझ लिया गया था, उसके घर में कोहराम मचा हुआ था, वो खुशियों का गहवारा बन गया। वालिदैन ने पुलिस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। और जब पुलिस की तरफ से एक ही रोज़ में ये साबित कर दिया गया कि एहतशाम को इन 2 नौजवानों ने कत्ल किया है, तो पुलिस की बड़े बल्ले बल्ले हुई, बड़ी शाबाश हुई, बड़े इनाम और इकराम के वादे किए गए कि 1-2 रोज़ में एक बहुत बड़ा केस इसने हल कर दिया है। यहाँ पे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पुलिस की तरफ से जो कुछ किया गया, जिन एहलकारों की तरफ से इतना तशद्दुद किया गया कि वो 2 नौजवान एक कत्ल का एतराफ़ करने पर मजबूर हो गए। कल हो सकता है कि मामला अदालत में जाता तो वो वहाँ जाकर मुकर जाते, और उनको अगर ना मुकरते, उसी तरह से मामला रहता, मुकर जाते, तब भी उनके जो बयान सामने आ चुके थे, लाश नहीं मिल सकी थी, उनको सज़ाए मौत हो सकती थी, उम्र कैद की सज़ा हो सकती थी। एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि उनको कोई सज़ा भी ना होती। लेकिन उनके साथ और उनके वालिदैन के साथ जिस तरह का मुआशरे की तरफ से, उनके रिश्तेदारों की तरफ से, गाँव वालों की तरफ से नफ़रत का इजहार किया गया है, उसका कौन ज़िम्मेदार हो सकता है? और पुलिस के हवाले से जो कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है, बिलाशुबा पुलिस में बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनको पुलिस का सपूत कहा जा सकता है। कुर्बानियाँ पुलिस की तरफ से दी जाती हैं, लेकिन अमूमन ऐसे
لوگ بھی سامنے آتے ہیں جو جھوٹ کی بنیاد پر مقدمات درج کرتے ہیں، اور پھر جس طرح سے تفتیش کرتے ہیں معاملہ اس طرح کا سامنے آتا ہے۔ تو ان پولیس اہلکاروں نے، ایس ایچ او نے، ایس پی نے، ڈی ایس پی نے، یا جو لوگ بھی اس معاملے میں ملوث تھے، انہوں نے اللہ کے ہاں کیا جا کے جواب دینا ہے؟ کیا وہ منہ دکھائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ان دو نوجوانوں کو بدنام کیا گیا، جس طرح سے ان پر کیس درج کیا گیا، جس طرح سے ان کو مجرم ثابت کر دیا گیا اور وہ تختہ دار پر لٹکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، یہ سارا کچھ ایک پولیس نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اور ایک ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے یہ سارا کچھ پولیس کی طرف سے ڈرامہ کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت قسم کی کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ پولیس کی وجہ سے جو سزا ان لوگوں کو ملنے والی تھی، وسیم اور عبد الرحمن کو ملنے والی تھی، وہی پولیس کے ان اہلکاروں کو سزا دی جائے۔ بہرحال ان کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے اور ان کے نام پورے معاشرے میں سامنے آنے چاہیے۔ ان کا بہرحال اتنا تو ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی معاشرے میں اسی طرح سے منہ چھپاتے پھریں جس طرح سے وسیم اور عبد الرحمن کے والدین، ان کے رشتہ دار، جب یہ خبر آئی کہ زیادتی کے بعد نوجوان کو زیادتی کے بعد احتشام کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش نہر میں پھینک دی گئی ہے، اسی طرح کی ان کے حوالے سے بھی نفرت لوگوں میں سامنے آئے تو بہتر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔